जब सेहत अच्छी हो, रिश्ते मजबूत हों और जेब में पैसे हों, तब जिंदगी जीने का मजा कुछ अलग होता है। तो इस वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं आप सभी से 3 चीजों के बारे में। पहला फिटनेस, दूसरा फैमिली एंड तीसरा फाइनेंस के बारे में, और कैसे हमने खुद ने इन तीनों चीजों को बहुत ज्यादा काफी लंबे समय तक इग्नोर किया कंप्लीटली, एंड देन somehow I have realized कि नहीं, ये नहीं करना होता है, इसमें जिंदगी का असली मजा नहीं है। तब चीजें कैसे बदली, तो उन चीजों के बारे में बात करेंगे विथ माई ओन स्टोरी, हमारे खुद के कहानी के साथ। तो सबसे पहला फिटनेस। नाउ पता तो हम लोग सबको होता है कि यार सुबह उठो, आप टाइम पर उठो। भले एक अपना रूटीन आप सेट कर लो कि आप अगर 10 बजे उठ रहे हो तो ठीक है, आपको 10 बजे उठना है। अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो आपको सुबह 6 बजे उठना है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन हम 6 बजे सुबह सोने जा रहे हैं एंड देन शाम में सो के उठ रहे हैं, दोपहर में सो के उठ रहे हैं। मतलब बॉडी का एक साइकिल होता है, उस साइकिल को आपको मेंटेन करना है, उस क्लॉक को आपको हमेशा मेंटेन करना है। बट आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एट ऑल। कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कुछ पता नहीं। जिम, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, पता था कि ये करना चाहिए। इससे बॉडी जो है वो आपकी हील होती है, बॉडी मेंटेन होती है, आप बहुत लंबे समय तक जी पाओगे बिना किसी दुख तकलीफ के। सब कुछ सबको पता होता है, राइट। एंड अगेन इंटरनेट के जरिए सारी इंफॉर्मेशन कि कौन से एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए करनी चाहिए, किस गोल को अचीव करने के लिए क्या योगा, क्या प्राणायाम करना चाहिए, सबको सब कुछ पता होता है। बट I was a person who has ignored it for a very long time. खाना, अगेन टाइम पर खाना चाहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट, देन लंच एंड देन डिनर, अगेन वो भी नहीं करना मेंटेन। कुछ भी जंक फूड जाकर खा लेना, कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर किया स्विगी जोमेटो के थ्रू एंड देन खा लिया उसको। सो ये सारा चीज़ मिलाकर, राइट, ये एक दिन में पता तो नहीं चला, क्योंकि आप यंग होते हो तो ऑब्वियसली बॉडी थोड़ा सा सर्वाइव करती है, थोड़ा सा अंदर से फाइट मारती है। बट ये किसी ना किसी दिन पता जरूर चलता है, एंड जिसके चलते फाइनली गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना पड़ा, उसको निकलवाना पड़ा इन 2022 में। क्योंकि क्या होता है कि आप जब टाइम पर कंज्यूम नहीं करते हो फूड, तो अंदर में वो स्टोन जो है बनते जाता है जस्ट बिकॉज कि यू आर नॉट टेकिंग अ इनफ अमाउंट ऑफ फूड ऑन अ रेगुलर बेसिस, और मे बी आप पानी ढंग से नहीं पी रहे हो, मे बी आप कुछ बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ है बॉडी की वो आप नहीं कर रहे हो। तो वो पाइलअप होते एक दिन आपको अपना असर दिखाती है। और वही देन आई हैव डिसाइडेड कि नहीं है, फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी है। समय पर उठना, समय पर सोना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और समय पर उठने से ज़्यादा जरूरी है समय पर सोना, क्योंकि अगर आप समय पर सो जाओगे तो ऑब्वियसली आप समय पर उठ भी जाओगे। तो आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड बिलीव मी, इट फील्स अमेजिंग, राइट, अमेजिंग। बॉडी आपको खुद ही बता देता है कि लाइक आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर आप बुरे डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई ओन हेल्थ। एक रेगुलर रूटीन फॉलो करना कि इस टाइम पर ही उठना है और इस टाइम पर ही सोना है, इस टाइम पर खाना खा लेना है। देन आपको फिर लाइफ में जो भी करना है वो आप कीजिए। जंक फूड जो है, बाहर का खाना जो है, वो पूरा कंप्लीटली अवॉइड करना है। एंड इट हैज क्रिएटेड अ मिरेकल। नाउ सेकंड, फैमिली। सो आई वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक जिसने सब कुछ करा फैमिली के लिए। तो मेरा ये मानना था कि यार फैमिली है तो ठीक है, कर दो ना सब कुछ, ऐसे ही पैसे वैसे से कर दो, या फिर उनके लिए ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी वगैरह वगैरह आप अवेलेबल करा दो, एंड देन यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ फैमिली। सो दैट वाज माय थॉट। बट इवेंचुअली आई हैव रियलाइज्ड कि नहीं, आपको इसका उल्टा करना होता है। आप पैसे से, आप फैसिलिटीज से फैमिली को खुश नहीं कर सकते हो। जो भी आपके नियर एंड डियर वन है, आप दुनिया को खुश कर सकते हो और ऑब्वियसली दुनिया उसी से खुश होती है। पर जब बात आती है फैमिली की,
जो कि आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। डजंट मैटर कि आपने उनके लिए कितना किया या कुछ नहीं किया, बट स्टिल इन योर डार्क आवर्स दे विल बी विथ यू, नॉट एनीवन एल्स। बाकी दुनिया तो यार ऐसी है कि फायदा मिला तो आपके साथ है, नहीं फायदा मिला तो अपने रास्ते नपली। भले आपने क्या किया किसके लिए, नो वन इज गोइंग टू केयर अबाउट इट, नो वन इज गोइंग टू गिव इवन अ सिंगल थॉट अबाउट इट। तो पहले मेरा परसेप्शन ये था कि ठीक है, फैमिली के साथ जो है समय नहीं बिताना, it's okay, I'm able to provide them, I'm able to give them everything, so I'm happy, they are happy, and like we all are happy kind of things, and चलो दुनिया बनाते हैं। But I was wrong. It was my one of the biggest mistake. Then what I have done, so once I have realized it, I think 2-3 years back, so once I have realized it, I have decided कि नहीं, फैमिली को टाइम देना, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ बैठना, उनके साथ मूवीज देखना, मे बी उनके साथ खेलना, इधर उधर जाना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, साथ में समय बिताना, मिला जुला कर साथ में समय बिताना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वही वो फैमिली जब ज़रूरत पड़ेगी आपके साथ पीछे खड़ी रहेगी। बिलीव मी, दुनिया आपको कितना भी दिखा ले, कितना भी दिखावा कर ले, they are not going to come with you, and that's a harsh reality of this entire world in which we are living. दुनिया हमेशा गिव एंड टेक पर काम करती है कि आप अगर दे सकते हो तभी आपको दुनिया कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज दुनिया आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, which is literally like a not the way I used to think, but कहीं ना कहीं वो realization भी आ जाता है। Now coming to the next point, or I can say a last point, finance. So yes, finance जरूरी है, आप पैसे कमाओ वो तो ज़्यादा जरूरी है ही, कि आप हमेशा कोशिश करो कितना ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स बना पाओ। और ये कहीं ना कहीं समझ में मेरे को आ गया था, आई थिंक 8-10 साल पहले, बहुत बहुत पहले, मतलब इन इनिशियल डेज ऑफ माई करियर आई वॉज एबल टू रियलाइज कि इनकम के सिर्फ एक सोर्स से काम नहीं चल सकता है। और हमने वीडियो बनाई है, राइट, हमने आपको दिखाया भी है कि सैलरी मेरा कितना था। तो CTC वाला वीडियो जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी ब्लैक बना के दिया हुआ है, आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। सो फाइनेंस जो है, पैसे कमाना जरूरी है, पैसे मल्टीपल सोर्स से कमाना जरूरी है, ताकि अगर एक सोर्स डाउन भी हो जाए खुदा ना खास्ता आगे जाकर, तो स्टिल यू विल बी हैविंग अ मल्टीपल बैकअप। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसको कैसे आप इन्वेस्ट करो, कहां पर इन्वेस्ट करो, किस में इन्वेस्ट करो, ये भी जरूरी है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। तो पहले वाला जो पार्ट है, कमाने वाला, मल्टीपल सोर्स क्रिएट करने वाला, सो दैट कहीं ना कहीं आई वाज एबल टू क्रिएट। पर ये सेकंड वाला पार्ट जो है, इसका रियलाइजेशन अगेन अभी रिसेंटली, या फिर आप बोल सकते हो लास्ट कुछ 1-2 सालों में हुआ है। ओके, तो आप कमाइए, दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड देन सेकंड वन इज कि वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, हाउ यू आर स्पेंडिंग दैट मनी। क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि यार कमाना तो आसान था, इसको मैनेज करने में ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, राइट। मे बी आई हैव एंडेड अप डूइंग अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, मे बी आई हैव एंडेड अप स्पेंडिंग इट ऑन अ रॉन्ग पीपल, or maybe in a wrong company, or maybe in a wrong product or something like that, ठीक है। और पैसे जो है वो हमेशा I'll always advise you कि खुद के ऊपर खर्च करो in terms of building yourself। जितना ज्यादा, भले आपको फिटनेस के लिए आपको जो करना है करो, खुद को आप जाकर एक ट्रीट दो, खुद को आप बाहर घूमने लेकर जाओ, फैमिली को बाहर लेकर जाओ, उनके ऊपर इन्वेस्ट करो। बिलीव मी, यू विल नेवर एंड अप रिग्रेटिंग, ठीक है। तो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर किसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड आई वॉज नॉट अ पर्सन वॉज वेरी वेरी गुड विथ इट, बट यस
जिंदगी आपको सिखा देती है सब कुछ, और जितना तेज आप भागने की कोशिश करते हो उतना तेजी से जिंदगी आपको कहीं ना कहीं सिखा कर जाती है। सो दिस वाज माय स्टोरी गाइस कि पहले मैं कैसे देखता था फिटनेस को, फैमिली को एंड फाइनेंस को, एंड नाउ व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव। सो व्हाट इज माय करंट पर्सपेक्टिव एज ऑफ नाउ। So, what do you think? What is your perspective? Please share your view on this fitness, family, and finance in a comment box, and let's have a healthy discussion over there. कि आप कैसे देखते हो चीज़ों को, और उससे obviously I'll try to learn a lot of things because जो ये जिंदगी वाली लर्निंग है वो सब लोगों के बीच जाकर, लोगों के बीच रहकर ही आती है। तो लेट्स ट्राई टू शेयर आवर थॉट्स एंड मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।